अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस करना है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है वो हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो इन दो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है। ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब कौन कौन सी हम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार चीज़ें हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। और इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये काम हम करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी आयोटा और यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस डी आयोटा। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ए और सी आपस में ऐड हो जाएंगे, ए प्लस सी। और ये बी और डी आपस में ऐड हो जाएंगे, बी प्लस डी, और यहाँ पे आयोटा इनके बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, यानी कि वही ए प्लस बी आयोटा है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी आयोटा के साथ। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए जो है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा ए इंटू सी प्लस डी आयोटा, और प्लस बी आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा सी प्लस डी आयोटा के साथ। क्या किया हमने, ए को भी मल्टीप्लाई किया है और बी आयोटा को भी मल्टीप्लाई। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाता है ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस ये बी और डी बन जाएगा बी डी आयोटा स्केयर। इस आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस ये -1 लगेगा तो ये माइनस का बी डी बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी डी। अब यहाँ से ए सी और बी डी आप कंबाइन कर लो तो ए सी माइनस बी डी, और यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लो तो ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। सेम जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको रेशनलाइज करते हैं। अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए प्लस बी आयोटा का अगर हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका हम साइन चेंज कर देते हैं आयोटा वाली वैल्यू का, तो इसको हम ए माइनस बी आयोटा करेंगे और फिर हम उसको रेशनलाइज करेंगे। इसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह से हम ये चीज़ें अप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं। अब सेम हमने जो है वो एडिटिव इन्वर्स की तरफ भी आना है, और एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, उसमें हम जो भी वैल्यू होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस के माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं। सिर्फ हमने चेंजेस द साइन ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे बहुत ही एक स्टेप का ये क्वेश्चन है एडिटिव इन्वर्स वाला। अब ये हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे किस तरह से आंसर आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जिसमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपने ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में, यानी कि रियल नंबर अलग और कम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी होंगे वो अलग राइट करने हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कि हम इस ब्रैकेट को पहले ओपन अप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 + 3 माइनस ये जेड आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से 2 + 5 आयोटा है ये वाला। अब ये 2 और 3 आप अलग कर लो, 2 + 3 अलग लिख लिया, और +5 आयोटा माइनस जेड आयोटा ये हमने अलग राइट कर लिया। अब 2 + 3 होता है 5, और यहाँ से अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट तो नहीं होते क्योंकि एक नंबर है और दूसरा अल्फ़ाबेट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो ये 5 माइनस डी इंटू आयोटा आ जाएगा, और ये हमारा जो है वो आंसर है इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। जैसे ए प्लस बी आयोटा में लिखना था तो ये हमने रिक्वायर्ड फॉर्म में अपना आंसर राइट कर लिया है। अब सेम मेथड से हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे।
और उसमें भी हमने सेम ऐसे ही ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है पहले। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे 16 और 9 आप कंबाइन कर दो, 16 प्लस 9, फिर आप लिख दो माइनस 3 आयोटा और फिर लिख दो प्लस 2 आयोटा। अब 16 प्लस 9 25 होता है, और माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा जो है वो माइनस का 1 आयोटा रह जाएगा, तो माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमने क्या करना था, रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी तरह से हम इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। और जो थर्ड पार्ट है उसमें अब हमारे पास माइनस का साइन है, जो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज कर देंगे। तो ये 9 माइनस 2 आयोटा है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह से आप ये 9 और ये 7 आप इकट्ठे कर लो, तो 9 माइनस 7 फिर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, और साथ में प्लस 3 आयोटा आ गया। यहाँ पे आके आप देखो तो 9 माइनस 7 जो है ये 2 आ जाएगा, और माइनस 2 प्लस 3 जो है ये प्लस आयोटा यहाँ पे आंसर रह जाएगा हमारा। इजीली सॉल्व हो जाएगा ये हमारा थर्ड पार्ट भी। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। उसमें भी नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, नेगेटिव साइन के साथ। फिर हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 9 आयोटा, इसको सेम राइट करना है। अगली ब्रैकेट के साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ से 11 माइनस 9, ये माइनस 9 और ये 11 अलग कर लेंगे, और 9 आयोटा और 7 आयोटा अलग कर लेंगे, प्लस 9 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 आयोटा। अब 11 माइनस 9 होता है 2, और 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा जो है ये आ गया 16 आयोटा। तो 2 प्लस 16 आयोटा हमारा इस फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाता है। अब सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे और पांचवें पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। उसमें अब आप देखें तो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई के लिए हमने देखा है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको जब हम एक्सपेंड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो 3 को इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, और फिर 4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4 आयोटा बाहर आ गया, और 2 माइनस 3 आयोटा हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब ब्रैकेट्स को ओपन अप करते हैं, तो ओपन करेंगे तो ये 3 2 जार आ जाएगा हमारे पास 6, और 3 3 जार 9, तो ये आ गया माइनस 9 आयोटा। 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार 8 आयोटा, और 4 को माइनस 3 से 4 3 जार 12, तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हमें तो ये पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, और ये आ गया 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, और -12 इंटू इसकी जगह हम -1 पुट कर लेंगे। फिर आ गया हमारे पास 6 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस, ये आ गया +12, और यहाँ से ये 6 और +12 आ जाएगा 18, और उसमें से आ गया माइनस आयोटा सेम आ गया। तो 18 माइनस आयोटा हमारा इसका आंसर है। सिंपल तरीके से ब्रैकेट को ओपन करके ये यूज़ किया हमने आयोटा स्क्वायर का रूल, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ, और उसमें भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है। अगेन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट किस तरह से ओपन होगी, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 माइनस 4 आयोटा, और -2 आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा को। ब्रैकेट्स को ओपन करें, 5 3 जार 15, और 5 4 जार 20, तो ये आ गया -20 आयोटा। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 3 जार -6 आयोटा, और -2 4 जार 8, तो प्लस आ गया 8 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये आ गया 15 माइनस 20 आयोटा। हाँ, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है 20
-20 और -6 ये कंबाइन होके आ जाएगा -26 आयोटा, और यहाँ पे 8 इंटू ये -1 पुट कर देंगे तो 15 -26 आयोटा -8। अब यहाँ पे 15 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो 15 -8 कितना होता है? वो होता है 7 -26 आयोटा, और ये हमारे इस छठे पार्ट का आंसर है। मल्टीप्लाई भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पहले देख ली है। अब जो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है, 7वां, उसको हमने सॉल्व करना है। उसमें हमारे पास जो है वो डिवीजन का क्वेश्चन है ये वाला, तो डिवाइड करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो डिवाइड के लिए आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले फ्रैक्शन में राइट करते हैं। तो फ्रैक्शन में राइट करने के लिए 3 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 आयोटा। अब इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके हम उसको क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। तो 3 -5 आयोटा है और 2 -4 आयोटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -4 आयोटा के साइन चेंज करेंगे तो ये 2 + 4 आयोटा आएगा, और डिवाइड भी करेंगे 2 + 4 आयोटा के साथ। मतलब इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने लेना है, तो हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके इसको सॉल्व करेंगे। और अब आप देखो तो ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो ऊपर आ गया 3 -5 आयोटा, और फिर 2 + 4 आयोटा, और नीचे आ जाता है 2 -4 आयोटा और 2 + 4 आयोटा। यहाँ पे आके अब हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, और अपना आंसर जो है वो राइट करना है। अब ऊपर आप क्या करोगे, ऊपर आप 3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3 × 2 + 4 आयोटा, और फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी ब्रैकेट के साथ, -5 आयोटा × 2 + 4 आयोटा। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आप देखो तो ये a - b और ये a + b, इसका जो फार्मूला बनता है वो a² - b² बनता है। यहाँ पे a की जगह 2 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, -b की जगह 4 आयोटा है तो हम लिख लेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर। और ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3 × 2 = 6 + 3 × 4 = 12 आयोटा, -5 × 2 = 10 आयोटा, और 5 × 4 = 20, और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर आ गया 16, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हम राइट करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। उसको हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये 6 है, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें, ये 12 - 10 तो यहाँ पे +2 आयोटा रह जाएगा, और +20 × -1, और नीचे भी हम क्या करेंगे, 4 - 16 × -1 पुट कर दिया। यहाँ पे आप देखो तो ये 6 + 2 आयोटा, और 24 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, डिवाइड करेंगे 4 + 16 आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके +16। अब इधर आके आप देखो तो ये 6 और 26 -20 आ गया 14 - 2 आयोटा, और हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, हमने यहाँ पे माइनस में लिखा है। अब देखो तो जब हमने -5 को इधर मल्टीप्लाई करना था तो ये माइनस का 20 आ जाता है, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये माइनस का 20 है, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और अब 6 और 20 जो हैं ये कंबाइन होके यहाँ पे आंसर बन जाएगा 26 और ये +2 आयोटा, 26 +2 आयोटा बन गया। और नीचे जो है वो आप देखो 4 + 16 20। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने 20 को दोनों के नीचे डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 20 +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। तो इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल करने से 13 और नीचे 10, फिर 2 × 1 = 2, 10 था।
तो ये आ जाता है 13/10 प्लस आयोटा ओवर 10। इसको आप आयोटा ओवर 10 भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप इसको 1/10 आयोटा करके भी राइट कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी आपको लगे। तो सिंपल था, इसमें हमने फ्रैक्शन में लिखा, उसको रेशनलाइज किया और फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको फ्रैक्शन में राइट करते हैं, 5 + 2 आयोटा, और आ जाता है 6 - 3 आयोटा। इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, 5 + 2 आयोटा और 6 - 3 आयोटा है। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो लेंगे हम, उसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे 6 + 3 आयोटा। ये जो वैल्यू है, इसका हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब ब्रैकेट्स बना लेते हैं। तो ब्रैकेट बन जाएगी 5 + 2 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा, और नीचे भी आ जाएगा 6 - 3 आयोटा और 6 + 3 आयोटा। ये आ गया। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे हम। ब्रैकेट किस तरह से ओपन होंगी हमारी, वो आप देखो। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 + 3 आयोटा लिख लेंगे, फिर 2 आयोटा बाहर लिखा, और 6 + 3 आयोटा राइट करेंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, तो a-b और a+b, यहाँ पे a की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट्स को ओपन करें तो 5 6 आर, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 आर 30, प्लस यहाँ पे 5 3 आर 15 आयोटा। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 आर 12 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा +6 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अब हमने नीचे वाला फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ गया 36, -3 का आ गया 9, और यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर। इधर भी आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले देखो, तो ये 15 और 12 आपके पास आ जाएंगे 27। ये आ गया हमारे पास 30 + 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, वो है -1। तो -1 राइट किया, और नीचे भी क्या करेंगे, 36 - 9 इंटू -1। तो ये राइट करेंगे, और इसको आगे जो सॉल्व करेंगे उसमें आ जाएगा आपके पास 30 + 27 आयोटा -6 डिवाइडेड बाय 36, माइनस और माइनस ये +9 हो गया। अब 30 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रह जाएगा, 24 + 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 9 45। इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, मतलब 24 को भी 45 से डिवाइड कर देते हैं, और 27 को भी 45 से डिवाइड कर देते हैं, और आयोटा साइड पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 से कैंसिल होगा, 3 8 24, 3 15, तो ये आ गया 8/15 प्लस 3 9 27, 3 15 45, तो ये आ गया 9/15। हाँ, इसको 9/15 को मज़ीद भी 3 3 और 3 5, तो ये और भी कैंसिल होके ये आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 आयोटा, और ये हमारा इस लास्ट वाले पार्ट का आंसर है। सिंप्लीफाई करके हमने इसको राइट किया है, रेशनलाइज करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके, और आंसर निकालना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, या फिर MCQs में पूछा जाता है। तो इसका कम्प्लेक्स एडिटिव इन्वर्स राइट करना है। तो एडिटिव इन्वर्स राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लो। 2-3 तरीके हैं लिखने के। सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे लिख लो एडिटिव
इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा इज, इसके आप साइन चेंज कर दो, तो 3 को -3 कर दो और 2 आयोटा को -2 आयोटा कर दो। ये तरीका है। या फिर आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, लेट कर लो इसको z के इक्वल में, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, और फिर -z लिखो, ये -z इसका एडिटिव इन्वर्स है, माइनस से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे -z में आपका आंसर आ जाएगा -3 -2 आयोटा। तो इस तरह से आप 2-3 स्टेप बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप में भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। सेम मेथड हम यहाँ पे भी लिखेंगे, हम लेट कर लेते हैं, हम इसको z के इक्वल में लिख लेंगे 4 -3 आयोटा, तो -z जो है वो इसका क्या है, वो एडिटिव इनवर्स है, तो -4 -3 आयोटा, तो -z जो आ जाएगा वो -4 + 3 आयोटा आ जाएगा। ये हाँ सिंपल आ गया, हमारा आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट में भी यही करेंगे, लेट कर लेते हैं इसको, z के इक्वल में लेट किया 5 - 7 आयोटा, और इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -z है, तो -5 - 7 आयोटा, माइनस के साथ इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -5 और +7 आयोटा आ जाएगा। देन इस क्वेश्चन का और आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है हमारा, इसको भी हम लेट कर लेंगे, z के इक्वल में फ्रैक्शन लिख लेते हैं, -2/3 + 5/4 आयोटा है, तो -z इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो आ जाएगा एडिटिव इनवर्स इसका आ जाएगा -2/3 माइनस में +5/4 आयोटा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस +2/3, और ये -5/4 आयोटा। ये आंसर आ गया हमारा एडिटिव इनवर्स। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो क्वेश्चन 1 और 2 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये PDF सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ये PDF मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर जो है वो टाइम से टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।